औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को दे रहा हूँ, ये नक्श बहुत ही ज़बरदस्त नक्श है किसी को भी अपने ताबे करने का, किसी को भी अपने ताबे करने का, अपनी तरफ माइल करने का ये नक्श है। आप इस नक्श का इस्तेमाल कर किसी को भी अपने ताबे कर सकते हैं। अगर आपको किसी से मोहब्बत है उसके लिए भी आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को ताबे करना मंजूर हो, आपका कोई काम ना कर रहा हो और आप कोई काम कराना चाहते हैं किसी इंसान से और वो आपको टाल रहा है, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करके उसे अपने ताबे कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी शख्स जैसा आप चाहें वो वैसा ही करे, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसा चाहेंगे वो वैसा ही करेगा, आप जो चाहेंगे वो वही करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको किसी से मोहब्बत है और कोई सबील नहीं बन पा रही उसको पाने की, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप जैसा चाहेंगे वो वैसा ही करेगा। तो चलते हैं नक्श की तरफ। नक्श की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नक्श निकलने के लिए आपको एक सादा कागज़ लेना है जो दोनों तरफ से प्लेन हो, जैसे ये है, दोनों तरफ से प्लेन है। इसी तरह से आपने एक कागज़ लेना है और उसमें इस तरह से 16 खाने बना लेने हैं। और नक्श लिखने से पहले की जो ज़रूरी हिदायत है वो हमेशा आपको मैं बताता रहा हूँ, एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जब नक्श लिखने बैठें तो पाक साफ़ हालत में हो, बावजू हालत में हो, किबला रुख बैठ करके लिखें। और जिस कमरे के अंदर आप नक्श लिखेंगे उस कमरे के अंदर किसी भी किस्म की कोई जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी ना हो, बच्चे भी पास ना हो। अकेले में बैठ करके लिखेंगे तो रूहानी क़ुव्वतों का फैज़ भी हासिल होगा। और नक्श लिखते समय दरूद पाक का दिल में विर्द करते रहें, इससे आपके नक्श की रूहानियत बढ़ जाएगी। और जब नक्श लिखने बैठें तो किसी गरीब को इस नक्श की ज़कात की नियत से किसी भी गरीब को कुछ सदका खैरात कर दें, जो भी आपकी इस्तात हो, 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो आप आसानी से दे सकते हैं, इस नक्श की ज़कात की नियत से ज़रूर निकालें। उसके बाद इस नक्श को लिखें। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने के लिए आपको इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही आप कर सकते हैं। नाजायज़ मकसद के लिए आप इस काम को नहीं कर सकते। अगर आपको किसी से मोहब्बत है, आप उसको पाना चाहते हैं, उससे निकाह करना चाहते हैं, तो आप इस नक्श को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी गलत काम करने का इरादा हो तो आप इस नक्श का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए इसकी इजाज़त नहीं होगी। अगर आप इसको बिना इजाज़त या किसी भी गलत काम के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा और उस नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए इस नक्श को बनाने से पहले इजाज़त ले लें। और इजाज़त ऐसे होगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, उनको इजाज़त है वो इस नक्श को बना सकते हैं। लेकिन उन्हें भी इस नक्श को लिखने से पहले कमेंट में जा कर के इंशाअल्लाह लिखना होगा ताकि मैं उनको इजाज़त दे सकूं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और उसके बाद कमेंट में जा कर के इंशाअल्लाह लिख दें। मैं भी इंशाअल्लाह उनको इजाज़त दे दूंगा। उनके कमेंट को लाइक कर दूंगा तो समझ लेना कि आपको इजाज़त मिल गई है। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। इस तरह से आपने 16 खाने बना लेने हैं। मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको दिख जाए आसानी से। यहाँ सबसे पहले आपने यहाँ ऊपर लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस तरह से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेना है। यह आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। उसके बाद आपने इसको इधर कर लेना है, नक्श की बाईं तरफ, और यहाँ पर भी आपने लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से लिख लेना है। और इसके नीचे आपने लिखनी है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरी सूरत आपने यहाँ पर लिखनी है। तो इस तरह से आपने कुल हुवल्लाहु अहद लिखना है यहाँ पे। कुफुवन अहद। तो इस तरह से आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसी तरह से फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इसी तरह से लिखेंगे अहद। इस तरह से आपने यहाँ भी लिख लेना है। उसके बाद इसी तरह से आपने यहाँ भी लिखना है, तीसरी साइड में भी। बहुत आसान है, आप आसानी से लिख सकते हैं। आप कलाम पाक में देख करके उसकी नकल कर लें, लिख लेना है। तो इस तरह से आपने लिख लेना है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस तरह से आपने पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर पूरी सूरत लिखनी है। सबसे पहले आपने ऊपर बिस्मिल्लाह लिखनी है, ये आप ध्यान रखें। यहाँ सबसे पहले आपने 16 खाने बना लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ बिस्मिल्लाह लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे बिस्मिल्लाह, और फिर उसके बाद पूरी सूरत लिखनी है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर पूरी सूरत, और फिर इस साइड में, तीनों साइडों में आपने इसी तरह से लिख लेना है। उसके बाद आप अंदर के खाने फिल करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे अल्लाह, इस तरह से। फिर उसके बाद आप यहाँ दूसरा खाना होगा, ये यहाँ पे लिखेंगे उस समद। इस तरह से। फिर उसके बाद ये तीसरा खाना है, यहाँ लिखेंगे आप अल्लाह, और फिर यहाँ लिखेंगे उस समद। इस तरह से। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे अल्लाह, और यहाँ लिखेंगे हुस्समद। फिर यहाँ लिखेंगे अल्लाह, और यहाँ लिखेंगे समद, इस तरह से। फिर यहाँ लिखेंगे आप अल्लाह, और यहाँ लिखेंगे हुस्समद। फिर यहाँ लिखेंगे अल्लाह, और यहाँ लिखेंगे आप हुस्समद। तो इस तरह से आपने इस नक्श को पुर कर लेना है। आपकी स्क्रीन पर यह पूरा नक्श दिख रहा होगा। आपने इसी तरह से लिख लेना है। इस नक्श को आप किसी भी दिन सुबह फजर की नमाज के बाद लिख सकते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद पहली ही सात में, जैसे सूरज निकलना शुरू हो जाए, तभी आप इस नक्श को लिखें। और एक नक्श आपने इसको लिख करके फोल्ड करके और इसमें ट्रांसपेरेंट टेप करके आप अपने बाजू पर बांधें या गले में डाल लें, या इसको वैसे ही अपने पास रख लें। इसको ट्रांसपेरेंट टेप करके कपड़े में सी करके आप अपने बाजू पर बांध लें, या आप अपने गले में डाल लें। नहीं तो इसको 4 फोल्ड कर लें। नहीं तो फिर आप इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर लें, जैसे मैं कर रहा हूँ। और इसमें इस तरह से आप करके और इस पे लेमिनेशन कर लें, और लेमिनेशन करने के बाद आप अपनी जेब में रख लें।
आप ऊपर की पॉकेट में, जो कमीज़ की जेब में शर्ट की, आप उसमें इसको रख सकते हैं। और जो दूसरा नक्श होगा उसे आप ज़ाफ़रान से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़ाफ़रान ले लें थोड़ी सी और उसे चुटकी से इस तरह से बिल्कुल मसल लें और उसको बिल्कुल इस अपनी दोनों चुटकियों में ले करके उसको मसल लें अच्छे से। वो बिल्कुल पिस जाएगी, बिल्कुल बारीक हो जाएगी। उसमें हल्का सा अर्ग गुलाब मिलाएं और उसकी शाही बना लें। थोड़ी देर के बाद, घंटे आधे घंटे के बाद उसके पूरा अच्छे से अर्ग, उसका जो रंग निकल जाएगा, तो आप उस रंग से आप इस नक्श को लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना आप जर्दे के रंग से भी लिख सकते हैं, लेकिन जर्दे का रंग थोड़ा काम नहीं करता सही। ज़ाफ़रान बहुत अच्छा रहती है। जो ज़ाफ़रान से लिखे हुए तावीज़ होते हैं वो उनकी असर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करें कि ज़ाफ़रान ले करके और उससे इस नक्श को लिखें। और इस नक्श को लिखने के बाद आप जिसको अपने ताबे करना चाहते हैं, जिस शख्स को चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, आपकी हर बात माने, आप जैसा कहें वो वैसा ही करे, या आपका बेदाम गुलाम मिल जाए, तो या आपका कहीं काम कोई फंसा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा आपका, तो उसको आप, या किसी से आप मोहब्बत करते हैं और कोई सबील नहीं बन पा रही है, कोई वो आपकी पाने का आपको, तो उसके लिए भी आप इस नक्श का इस्तेमाल कर लें। आप उसको इस पानी में मिला करके, चाय में, शरबत में, किसी भी तरह से आप इस नक्श को उस शख्स को पिला दें जिससे आपने कोई काम निकालना है या जिसको आपने अपने ताबे करना है। चाहे वो आपका महबूब हो या आपका बॉस हो या आपका पड़ोसी हो या कोई भी शख्स, कोई अधिकारी हो, आप जिससे भी अपना कोई काम निकालना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरीके से किसी चीज़ में मिला करके इस नक्श को पानी उसको पिला दें, चाय में पिला दें। इसको पूरे को ज़ाफ़रान से लिख करके इसे पानी में डाल दें। जब ये मिट जाए तो इस कागज़ को निकाल लें और इस कागज़ को किसी जगह सेफ जगह रख दें ताकि इसकी वेद भी ना हो, और इसको जला दें फिर बाद में सब सूख जाए तो। और उस पानी को उस शख्स को पिला दें जिसको आपने अपने ताबे करना है, जिससे आपको मोहब्बत है। और फिर देखें, आप जैसा चाहेंगे वो वैसा ही करेगा, आप जैसा कहेंगे वो वैसा कहेगा। अगर आप दिन को रात कहेंगे तो वो इंशाअल्लाह रात ही कहेगा। तो नियत आपकी पाक साफ़ होनी चाहिए। जायज़ काम के लिए आप करें, नाजायज़ काम के लिए एक बार फिर कह रहा हूँ कि कोई इजाज़त नहीं होगी। जायज़ काम के लिए इजाज़त है। नक्श लिखने से पहले आपको इजाज़त लेनी होगी। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको इजाज़त है, वो कमेंट में जाकर इंशाल्लाह लिख दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो पहले सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। इंशाल्लाह उन्हें भी इजाज़त मिल जाएगी। वो भी कमेंट में जाकर के इंशाल्लाह लिख दें तो मैं इंशाल्लाह उनको इजाज़त दे दूँगा। आपके कमेंट को लाइक कर दूँगा तो आप समझ जाना आपको इजाज़त मिल गई है। आप इस नक्श को बनाएं और इसका इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मिल है। मैं अगले नक्श के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।